हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक माथुर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन. The question is a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast in the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इसका कि हमें जब भी कहा जाता है ना कि हमने एक शेप दी हुई है, हमने उसको मेल्ट करा और दूसरी शेप बनाई, तो जब भी ऐसा कहा जाएगा कि एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जा रही है, तो उस केस में क्या होता है, उन दोनों शेप्स का वॉल्यूम बराबर रहता है. ओके, जैसा कि हमें यहाँ पे कहा गया कि मेरे पास एक स्फीयर है, मान लीजिए ये हमारे पास एक स्फीयर है. ओके, इसकी जो रेडियस है आर, कैपिटल आर ले लेते हैं इसे, ये दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर. इन्होंने कहा कि इस पूरे स्फीयर को मेल्ट करके मैंने बनाया एक सिलेंडर. ओके, इस सिलेंडर की रेडियस हो गई 6 सेंटीमीटर, हाइट पता नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सिलेंडर के बराबर होगा, क्योंकि उन्होंने स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया, तो इन दोनों शेप्स का वॉल्यूम बराबर होगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस volume of sphere is equals to volume of cylinder. अब volume of sphere क्या होगा, 4 by 3 by capital R cube. मैंने इसकी रेडियस को कैपिटल R ले रखा है और यहाँ हो जाएगा पाई R स्क्वायर H. पाई से तो पाई पहले कैंसिल आउट कर दो, आपके पास बचा क्या, 4 by 3 R cube. R cube की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.2. मैंने 4.2 को पॉइंट हटा के अपॉन में 10 लगा दिया. ओके, तो बचा क्या हमारे पास 42/10, 42/10. आर क्यूब था 1 2 3 था. इस आर की वैल्यू हो गई 6 × 6. हाइट हमें पता नहीं है. ओके, कट कर देते हैं. 3 1 जा 3 4 जा, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 × दिस 56 multiplied by 42 multiplied by 42 upon 1000. ओके, और क्या होगा, ये 6 × 6 ना इसके अपॉन में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर देगा. 6 × 6 इज इक्वल्स टू h. 6 7 जा 6 7 जा. ओके, तो करते क्या है 56 × 49 49 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू h. पहले दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यह है हमारे पास 27443 0 1 2 3 1 2 3. यहाँ पॉइंट लग जाएगा. यह हमारे पास आ गई इसकी हाइट. ओके, सेंटीमीटर में है हाइट. सो प्लीज नोट डाउन दिस. सो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a solid sphere. Find the radius of the sphere. अब आपको तीन स्फीयर दे रखी है, एक रेडियस 6 सेंटीमीटर वाला है, एक 8 वाला और एक 10 वाला. इन तीनों को मेल्ट करा. मेल्ट करने के बाद जो सारा वॉल्यूम आया वो किसी एक स्फीयर के बराबर है. यानी कि इन तीन सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर दें तो किसी एक सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम बनता है. ओके, कहने का मतलब है, अगर मैं कहूं कि आपके पास ये छोटे छोटे स्फीयर है, मान लीजिए इसकी R1 हो गई 6 सेंटीमीटर, एक थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया R2 हो गई 8 सेंटीमीटर, एक इससे बड़ा हो गया, इसकी रेडियस हो गई R3 10 सेंटीमीटर. मैंने इन तीनों के वॉल्यूम को ऐड कर दिया. वॉल्यूम को ऐड करने के बाद ना हमने जब स्फीयर बनाया तो एक ऐसा इतना बड़ा स्फीयर है. अब आपको इसकी रेडियस बतानी है क्या होगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम आएगा, क्योंकि तीनों को मेल्ट करके एक ही स्फीयर बनाया. ओके, सो जब हम चीज मेल्ट करके इक्वल रखते हैं तो क्या बराबर रहता है, वॉल्यूम.
अब इन तीनों को इकट्ठा ऐड करा और एक बना दिया, तो यानी कि तीनों का वॉल्यूम इस एक के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r3 क्यूब इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ओके, अब देखिए यहां से कैलकुलेशन कैसे इजी करी जाएगी। यहां पे 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले लो, तो यहां से कैलकुलेशन को इजी करने का तरीका है ताकि आपका आंसर भी जल्दी आ जाए और बिल्कुल कैलकुलेशन में मिस्टेक भी ना हो। 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया। जो मोस्टली कैलकुलेशन थी ना वो हमने कट कर दी। ओके, जो कॉमन पार्ट है दोनों की तरफ वो आप कट कर दो। r1 की वैल्यू बेटा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू r क्यूब। 6 का क्यूब आ जाएगा 216 प्लस 8 का क्यूब बेटा 512 प्लस 1000 इज इक्वल्स टू r क्यूब। आप इन तीनों को ऐड करोगे यू विल गेट 1728 इज इक्वल्स टू r क्यूब एंड दिस इज द क्यूब ऑफ 12। ये 12 का क्यूब होता है। आप फैक्टराइजेशन करोगे ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे यू विल गेट दैट दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 12। तो दोनों तरफ से क्यूब रूट हटा देंगे, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो इन तीनों को ऐड करके इन तीनों को मेल्ट करके जो क्यूब स्फीयर बनेगा रिजल्टिंग स्फीयर, उसकी जो रेडियस होनी चाहिए वो 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, प्लीज नोट दिस। Next question number 3. A 20-meter deep well with a diameter 7 meter is dug and earth from the digging is usually spread down to form a platform 22 meter by 40 meter. Find the height of platform. आपको क्या कहा जा रहा है, एक वेल डिग करना है, एक कुआं खोदना है। ओके, इस तरह से जब हमने कुआं खोदा तो कुआं किस शेप में होता है, वेल होता है आपका सिलेंडर की शेप में। हमने इसको इस तरह से डिग करा कि इसकी हमने हाइट रखी 20 मीटर, डीपनेस यानी कि उसकी हाइट होती है, और इसका डायामीटर रखा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 7/2 मीटर। अब उन्होंने ये कहा कि इस वेल को जब हमने डिग करा तो इसके अंदर से जो मड निकलेगा, जो मिट्टी निकलेगी, उससे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाना है। प्लेटफॉर्म किस शेप में बनाना है, प्लेटफॉर्म बनाना है क्यूबॉइड की शेप में। क्यूबॉइड की आपको लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट नहीं पता है। ओके, सो अब हमें जब पता लग गया कि हमने इसके अंदर से जो मिट्टी निकली, जो मड निकला, हमने उससे एक बनाया क्या, प्लेटफॉर्म। तो यानी कि इस मड का वॉल्यूम अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर से मड कितना निकला, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो इस पूरे सिलेंडर के बराबर होगा। ओके, क्योंकि मड निकल इसी शेप से रहा, तो यानी कि मड का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, अब हमने उस मड से ये बना दिया प्लेटफॉर्म, तो यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ मड निकला था वो वॉल्यूम मड यहां कंज्यूम हो गया, तो यानी कि उस सिलेंडर का वॉल्यूम, उस मड का वॉल्यूम या उस जो डिग करा है पार्ट, उस वॉल्यूम जो उसका वॉल्यूम आएगा वो इस प्लेटफॉर्म के बराबर है। अब इस प्लेटफॉर्म की हमारे को लेंथ दे रखी है 22 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 14 मीटर, हाइट हमें बतानी है। इसको मैं h2 ले लेता हूँ, इसे मैं h1 ले लेता हूँ। ओके, दोनों h रखेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, दैट्स व्हाई मैंने h1 h2 अलग-अलग कर दिया। सो अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट लगाया तो हमें पता होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होना है। अब ये हमारा सिलेंडर की शेप में है, तो हमारे पास आ जाएगा पाई r स्क्वायर h1, हाइट h1 है, इज इक्वल्स टू, ये क्यूबॉइड की शेप है तो वॉल्यूम होगा lbh2, हाइट h2 ले लेंगे। वैल्यू डिस्प्यूट करते हैं 22/7 और रेडियस की वैल्यू है 7/2, यहाँ आ जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 and the height is 20 meter is equals to लेंथ की वैल्यू 22 into 14, h2 हमें फाइंड आउट करनी है, कट कर देते हैं 2 से 11, ये 2 से 10, तो हमारे पास आ जाएगा 77
11 7 जा, 11 2 जा, 2 5 जा एंड 7 2 जा। तो हमारे पास बचा 5/2 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, इट मींस 2.5 मीटर हाइट। तो यानी कि जो इसके अंदर से मड निकला है, हमने अगर उससे एक प्लेटफॉर्म बनाना है तो उसकी प्लेटफॉर्म की जो हाइट आ रही है वो आपकी 2.5 मीटर आ रही है। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस। So next question है, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring. Circular ring यानी कि hollow cylinder of width 4 meter to form an embankment. Embankment का मतलब है circular ring या hollow cylinder बोल सकते हैं आप। Find the height of embankment. तो हमारे को क्या कहा गया है कि हमारे पास एक well सिलेंडर की शेप में, ओके, इस पूरी सिलेंडर की हाइट को या वेल की हाइट को, इसकी हाइट हमें दे रखी है h1 14 मीटर और इसका डायमीटर 3 मीटर है, यानी कि इसकी रेडियस हो जाएगी r1 3/2 मीटर। अब उन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर से जो मड निकला, जो मिट्टी निकली, उससे हमने इसके चारों तरफ एक हॉलो सिलेंडर बना दिया, कुछ इस तरह से। अगर मैं कहूं तो कुछ इस तरह से बन रहा है, एग्जैक्टली मैं नहीं बना पा रहा। तो इसका बेटा जो रेडियस है यहां से यहां तक का, वो आपको 3/2 दे रखा है और इसकी विड्थ दे रखी है 4 मीटर। तो मैं इस हॉलो सिलेंडर जो एम्बैंकमेंट बन रहा है, अगर मैं उसकी कैपिटल R रेडियस लेता हूं तो विड्थ प्लस ये स्मॉल रेडियस को ऐड करके उसकी रेडियस बना सकते हैं। 3/2 + 4 ये हो जाएगा आपका 11/2 मीटर, ये रेडियस आ गई। और इसकी हाइट जो है h2 वो हमें बता दी, इसको मैं r2 ही लिख देता हूं, r2। Okay, so volume of this well, that is pi r1 square h1 is equals to volume of this hollow cylinder. Hollow cylinder का volume होता है pi r2 square minus r1 square into h2. Okay, r2 की वैल्यू है, r1 की वैल्यू है, h1 की वैल्यू है, h2 फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम pi से pi कैंसिल आउट कर देते हैं। अब r1 की वैल्यू होगी 3/2 into 14, इसकी वैल्यू रखते हैं 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर into h2। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से हो जाएगा 7, 9 3 3 9 9 7 63/2 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं 121/4 माइनस 9/4 into h2 63/2 is equals to, माइनस कर लेते हैं 11 minus 9 2 11/4 into h2। इसको भी कट कर देते हैं, यह आ जाएगा आपका 4 2 जा 8 बचा 3 4 32 4 8 से 32। ओके, 28 अपॉन में आ जाएगा 63/2 into 28 is equals to h2। ये दोनों 7 से कट जाएंगे, 7 9 जा 7 4 जा, आंसर आया 9/8 is equals to h2। इसको और कट करते हैं, 8 बचा 8 बचेगा 1, कैरी 1 बचेगा। अब पॉइंट लगा के उसे 10 कर देते हैं, तो फिर 1 जा, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, तो 8 2 जा 1.12 मीटर इज द height of this embankment. Okay, so please note down this question.